नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जितनी भी पिछली वीडियो हैं वो सारी वीडियोस आपने भलीभांति देखी होगी, आपके समझ में आई होगी। और अब हम जो चित्रकला की श्रेणी है उस चित्रकला की श्रेणी में लेकर आए हैं डूडान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। डूडान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जब मैं बात करूँगा तो देखिएगा, डूडान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, डूडान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। हेलो, कौन से को? अभी मैं क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको लेकर आया हूं चित्रकला की जो श्रेणी है, और वो श्रेणी है डूडान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। डूडान स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जब मैं बात करूंगा तो उसमें देखिएगा, पहला जो है वो पहली है आमेर शैली, आमेर शैली। दूसरा अगर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जयपुर शैली। और तीसरी जो पढ़ने वाले हैं वो तीसरी मेरे दोस्तों अलवर शैली। और इसके बाद हम जो चौथी पढ़ने वाले हैं वो है मेरे भाइयों उनियारा शैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से ये चार शैली जो है अपन पढ़ेंगे। और चार शैलियों की जब मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहली शैली जो आएगी वो मेरे दोस्तों कौन सी आएगी? ये आएगी आमेर शैली। सबसे पहले आमेर शैली को हम पढ़ते हैं। और आमेर शैली के जो चित्रकार हैं वो चित्रकारों की मैं बात करूं तो चित्रकार कौन है? एक तो है पुष्पदत्त, दूसरा है मुरली, ठीक है ना। और मुरली के बाद एक है हुक्का चंद, हुक्का चंद, ठीक है ना। देखो पुष्पदत्त, मुरली और हुक्का चंद, ये जो हैं तीनों के तीनों क्या है, किस शैली से है? आमेर शैली से। आमेर शैली के चित्रकार हैं पुष्पदत्त, मुरली और हुक्का चंद। और इस शैली में प्राकृतिक रंगों का विशुद्ध प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक रंगों का विशुद्ध प्रयोग, प्राकृतिक रंगों का विशुद्ध प्रयोग किया गया है। और दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका जो प्रारंभकर्ता है, प्रारंभकर्ता कौन है ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो प्रारंभकर्ता है मेरे भाइयों मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह जो है इसके प्रारंभकर्ता है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, इनके शासनकाल में एक रज्जबनामा और एक जो ग्रंथ है वो है आदि पुराण, ये दोनों ग्रंथ जो है चित्रित हुए थे। एक तो मेरे दोस्तों कौन सा है? रज्जबनामा। और दूसरा है मेरे दोस्तों आदि पुराण। और ये मेरे भाइयों ध्यान रखना, अकबर के काल में चित्रित ग्रंथ, जबकि दूसरा जो है आदि पुराण ये मिर्जा राजा मानसिंह के काल में पुष्पदत्त द्वारा क्या किया गया था? चित्रित किया गया था। ये मेरे दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा पुष्पदत्त के द्वारा मानसिंह के शासन काल में पुष्पदत्त के द्वारा चित्रित किया गया। इसके बाद मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आमेर दुर्ग में जितने भी मंदिर है, महल है, उन सब में जो चित्रण किया गया है वो भित्ति चित्रण किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आमेर के महल एवं मंदिरों में भित्ति चित्रण किया गया है। भित्ति चित्रण किया गया है। भित्ति चित्रण
किया गया है। और दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, एक शीश महल है उस शीश महल में भी भित्ति चित्रण मिलेगा आपको, ठीक है ना। एक आपको ध्यान रखना है शीश महल, और शीश महल में भी क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, भित्ति चित्रण, ठीक है ना, भित्ति चित्रण। शीश महल में भी सर्वाधिक मेरे दोस्तों क्या मिलेगा, भित्ति चित्रण मिलेगा। इसके विकसितकर्ता जो है वो विकसितकर्ता कौन से, मिर्जा राजा जयसिंह। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखिएगा, विकसित कर्ता यानी विकास में किसके शासन काल में आई, तो ध्यान रखना मिर्जा राजा जयसिंह के शासन काल में विकास में आई। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में, जयसिंह के काल में विकास में आई। मिर्जा राजा जयसिंह के काल में ये विकास में आई, और विकास में आने के साथ साथ ही मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है बिहारी मंदिर। इसका नाम है बिहारी मंदिर, बिहारी मंदिर। और बिहारी मंदिर में एक ग्रंथ है वीर सतसई, बिहारी सतसई या वीर सतसई, या इसी को ही कहते हैं बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है ना। वीर सतसई या बिहारी सतसई इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि इनके शासनकाल में एक हुआ था बिहारी मल, बिहारी मल। ये बिहारी मल जो चित्रकार है, इस चित्रकार ने वीर सतसई को चित्रित किया, और बिहारी सतसई को चित्रित किया, और चित्रित कर किसे दे दिया, मिर्जा राजा जयसिंह को दे दिया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बिहारी सतसई का चित्रण, बिहारी सतसई का चित्रण इनके काल में हुआ, बिहारी सतसई का चित्रण इनके काल में हुआ। और इन्होंने ही मेरे दोस्तों ईगल या चिल्ल के टीले पर, इन्होंने ही ईगल या चिल्ल के टीले पर, ईगल या चिल्ल के टीले पर, चिल्ल के टीले पर मेरे दोस्तों किसका निर्माण करवाया, जयगढ़ दुर्ग का, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था मेरे भाइयों, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह के काल में। और जयसिंह के काल में ही ये विकास में आई, कौन सी शैली, आमेर शैली। और दूसरा ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक मंदिर है बिहारी मंदिर, और बिहारी मंदिर की जब मैं बात करूंगा तो बिहारी मल यहाँ पर चित्रकार हुआ था, जिसने बिहारी सतसई का क्या किया था मेरे दोस्तों, चित्रित किया था। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला, देखिए मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव। अगला देखिए मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा, यानी मुगल शैली का सर्वप्रथम यहां पर प्रभाव पड़ा। और भित्ति चित्रण कला में, भित्ति चित्रण कला जो है, ध्यान रखिएगा, ये भित्ति चित्रण जो कला है, चित्रण कला मुगल दरबार होने के बावजूद, मुगल दरबार होने के उपरांत भी सर्वाधिक मेरे दोस्तों आमेर शैली या आमेर में क्या की गई थी, आई थी, के बाद भी उपरांत भी आमेर में आई, ठीक है ना। मुगल दरबार होने के उपरांत भी भित्ति चित्रण की कला जो है वो आमेर शैली में सर्वप्रथम आई थी। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया था इस भित्ति चित्रकला में। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, प्राकृतिक रंगों का क्या किया गया है मेरे दोस्तों, प्रयोग किया गया है इसमें, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
अब देखिए अगला, देखिए आमेर शैली के बाद एक आता है जयपुर शैली। अगली आती है सीखी जयपुर शैली। अगली जो आएगी वो कौन सी आएगी मेरे दोस्तों? जयपुर शैली। जयपुर शैली। और जयपुर शैली की जब मैं बात करूंगा तो एक व्यक्ति है साहेब राम। एक व्यक्ति कौन सा है? साहेब राम। साहेब राम। दूसरा जो व्यक्ति है वो है सालिग्राम। दूसरा व्यक्ति कौन है? सालिग्राम। ये कौन है मेरे दोस्तों? इनकी अगर मैं बात करूं तो ये चित्रकार हैं यहाँ के, लालचंद, रामजी राम, रघुनाथ और बख्श, गंगा बख्श। देखिए रामजी राम, लाल सिंह, ठीक है ना, और लालचंद के, सॉरी लाल सिंह नहीं, लालचंद कर रहे हो इसको, ये है लालचंद। और इसके बाद आता है गंगा बख्श। गंगा बख्श, और गंगा बख्श के बाद आएगा रामजी राम और रघुनाथ, ठीक है ना, रामजी राम और रघुनाथ। ये सारे चित्रकार हुए थे कहां पर मेरे दोस्तों? ये हुए थे जयपुर शैली में। इसके बाद ध्यान रखना, एक यहां पर हुआ था एक चित्रकार जिसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो मुख्य चित्रकार था इस स्थान पे जयपुर शैली में। मुख्य जो चित्रकार था वो चित्रकार मेरे दोस्तों कौन था? मोहम्मद शाह। अच्छा, अब हम बात करें आरंभकर्ता की, तो आरंभकर्ता मतलब कि प्रारंभकर्ता, और आरंभकर्ता कौन थे? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। एक हुआ था मिर्जा राजा जयसिंह, जिसने चिल्ल के टीले पर या ईगल के टीले पर किसका निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों? जयगढ़ दुर्ग का। जबकि सवाई जयसिंह और सवाई जयसिंह ने मोहम्मद शाह जो है उसके चित्रकार के संदर्भ में या चित्रकार के साथ इस चित्र शैली का प्रारंभ करवाया था। तो ध्यान रखना, जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह इनके दरबारी चित्रकार, इनके दरबारी चित्रकार थे। दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह इनके क्या थे मेरे दोस्तों? दरबारी चित्रकार थे। और दूसरा, इन्होंने एक सूरत खाना विभाग का निर्माण करवाया था जो तो चित्रकला से संबंधित था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सूरत खाना विभाग, और ये सूरत खाना विभाग मेरे दोस्तों चित्रकला से संबंधित किससे संबंधित था? चित्रकला से संबंधित था, और चित्रकला का विभाग माना जाता है। और चंद्र महल और सिटी पैलेस का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। दूसरा और लिख लेना, चंद्र महल एवं सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। सिटी पैलेस का क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया था। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर जो रज्जबनामा है, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम है रज्जबनामा। रज्जबनामा, ठीक है ना। और रज्जबनामा की मैं बात करूंगा तो मोहम्मद शाह ने इसे चित्रित करके सवाई जयसिंह को भेंट किया। यानी ध्यान रखना, मोहम्मद शाह ने इसे चित्रित करके सवाई जयसिंह को भेंट किया। सवाई जयसिंह को मेरे दोस्तों क्या कर दिया? भेंट कर दिया। दूसरा मेरे दोस्तों, जो सिटी पैलेस है इन्होंने बनवाया था, सिटी पैलेस, सिटी पैलेस भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
दूसरा हम बात करेंगे अभी, एक बार देखिए हम बात करेंगे दो चित्रकारों की, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे एक तो लालचंद और लालचंद के साथ एक है साहेब राम। इन दोनों की जब मैं बात करूंगा तो आपको ध्यान रखना है कि एक दोनों एक दूसरे के समकालीन रहे थे। देखिएगा, एक तो हो गया लालचंद और दूसरा हो गया मेरे दोस्तों साहेब राम। साहेब राम, देखिएगा सबसे पहले मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, दोनों एक दूसरे के क्या रहे, समकालीन। पहली बात तो दोनों एक दूसरे के समकालीन रहे। और दूसरा यहां पर जो शासक था वो था ईश्वरी सिंह। कौन था? सवाई ईश्वरी सिंह। और सवाई ईश्वरी सिंह भी इनके समकालीन रहा था। दूसरा मेरे दोस्तों एक और शासन सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई माधो सिंह प्रथम, ये भी इनके समकालीन रहे। अब साहेब राम की जब मैं बात करूंगा तो साहेब राम व्यक्तियों का चित्रण करते थे, व्यक्तियों के चित्रण में दक्ष थे। व्यक्ति चित्रण में दक्ष, पहली बात साहेब राम जो थे वो व्यक्ति चित्रण में दक्ष थे। दूसरा सभी शैली का प्रयोग किया था। दूसरा सभी है शैली का प्रयोग। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इन्होंने ईश्वरी सिंह का आदम कद, सवाई ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया। इधर अगर बात करूंगा मैं लालचंद की तो पशुओं की लड़ाई का चित्रण, पशुओं की लड़ाई का चित्रण, और उसके चित्रण में दक्ष था कौन? लालचंद, चित्रण में दक्ष। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि चौगान खेलते हुए जो हाथियों का चित्रण है, चौगान खेल में हाथियों की लड़ाई का चित्रण। चौगान खेल जो है, उस चौगान खेल में मेरे मुन्नाओं हाथियों की लड़ाई का क्या मिलता है? चित्रण मिलता है, जो कि किसके द्वारा बनवाया गया था मेरे भाइयों? ये बनाया गया था लालचंद के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए अगली बात हम करते हैं, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हम बात करते हैं स्वर्णकाल की। स्वर्णकाल की जब मैं बात करूंगा तो सवाई प्रताप सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह के समय स्वर्णकाल आया था और हवा महल का निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों इन्होंने 1799 ईस्वी में। ध्यान रखना, और हवा महल का निर्माण लालचंद उस्ता के देखरेख में हुआ था। ध्यान रखिएगा, हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, ठीक है ना, ईस्वी में। और इसके जो निर्माण करने वाले थे, हवा महल का जो निर्माण करने वाला था वो था लालचंद उस्ता। इस हवा महल की मैं बात करूं तो इसमें 953 खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं और 50 चित्रकारों को इन्होंने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। जो सवाई प्रताप सिंह ने 50 चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। राजकीय संरक्षण कितनों को किया था मेरे दोस्तों? 50 चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। और ध्यान रखना, जयपुर शैली के सर्वाधिक जो चित्र है वो इनके शासनकाल में चित्रित हुए थे। देखिएगा, जयपुर
शैली के सर्वाधिक चित्र इनके काल में चित्रित हुए। इनके काल में क्या हुआ मेरे दोस्तों? चित्रित हुए। किस महल में? इस हवा महल में ही, ठीक है ना, हवा महल में ही क्या हुए थे मेरे दोस्तों? चित्रित हुए। दूसरा, सवाई प्रताप सिंह का आदमकद चित्र जो है वो चित्र भी इस शैली के अंतर्गत आता है। सवाई प्रताप सिंह का आदमकद चित्र, सवाई प्रताप सिंह का मेरे दोस्तों आदमकद चित्र भी इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया, और हवा महल का निर्माण करवाया 1799 ईस्वी में लालचंद उस्ता के द्वारा, और 953 इसमें खिड़कियां हैं, और जयपुर शैली के सर्वाधिक चित्र इनके समय काल में चित्रित किए गए। दूसरा आपको ध्यान रखना है 50 चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, और सवाई प्रताप सिंह का यहां पर इस महल में आदमकद चित्र भी स्थित है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगली बात जब हम करेंगे तो देखिए सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई राम सिंह द्वितीय, और सवाई राम सिंह द्वितीय की बात करें तो 1857 की क्रांति के समय थे। 1857 की क्रांति के समय कौन थे? सवाई राम सिंह। 1876 ईस्वी में इन्होंने प्रिंस वेल्स ऑफ अलवर्ट का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, प्रिंस वेल्स ऑफ अलवर्ट का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। और मेरे दोस्तों गुलाबी रंग यानी गेरू रंग से इसे रंगवा दिया था। ध्यान रखना, इसे गुलाबी रंग या गेरू रंग से रंगवाया, और इसमें सबसे पहले पिंक सिटी का जो उपयोग किया था, पिंक सिटी, वो पिंक सिटी नाम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्टैनली रीड ने। किसने किया था मेरे दोस्तों? स्टैनली रीड ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम क्या किया? प्रयोग किया। इसके बाद ध्यान रखना, मदरसा ह्यूनेरी या महाराजा स्कूल आर्ट ऑफ क्राफ्ट्स। ध्यान रखना, एक तो मदरसा हुनेरी, और दूसरा महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट। महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट जो कि कहां पर है? राजस्थान में। इसका निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों किसने? ध्यान रखना, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करता। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यथार्थवादी जो चित्रण है उस चित्रण की परंपरा आरंभ हुई। यहां से ध्यान रखना, यथार्थवादी चित्रण की परंपरा प्रारंभ हुई। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक शैली आएगी अलवर शैली। अलवर शैली, और इस अलवर शैली की जब मैं बात करूंगा तो 1775 ईस्वी में राव प्रताप सिंह के द्वारा की गई। 1775 ईस्वी में राव प्रताप सिंह के द्वारा प्रारंभ की गई। राव प्रताप सिंह के द्वारा प्रारंभ की गई।
दूसरा ध्यान रखना, अलवर राज्य में 2 दुर्ग है, एक तो है राजगढ़ दुर्ग और एक है अलवर दुर्ग। देखिएगा यहां पर 2 दुर्ग हैं, एक तो है राजगढ़ दुर्ग, जबकि दूसरा है अलवर दुर्ग। एक है राजगढ़ दुर्ग और दूसरा है अलवर दुर्ग। और डालू राम ने अनेक भित्ति चित्रों का चित्रण किया, या फिर यहां पर लिख सकते हैं कि डालू राम ने अनेक भित्ति चित्रों का चित्रण किया। ठीक है ना, अनेक भित्ति चित्रों का क्या किया, चित्रण किया। और इस शैली के आरंभिक चित्र जो है वो आरंभिक चित्र मेरे दोस्तों भित्ति चित्र थे। इस शैली के आरंभिक चित्र भित्ति चित्र। ठीक है ना, यहां पर देखो जो चित्रकार हुए, एक तो हुए गुलाम अली, ठीक है ना, दूसरा मेरे दोस्तों यहां पर हुआ बलदेव, दूसरा हुआ बलदेव के बाद होता है डालू राम के बाद होता है मूलचंद सोनी के बाद मेरे दोस्तों यहां पर जो चित्रकार आएगा उस चित्रकार का नाम मिलता है जमनादास दूसरा नंदलाल। ठीक है, इसके बाद बात करें तो गंगालाल, छोटेलाल, शालिग्राम, गंगालाल, छोटेलाल, शालिग्राम, और एक आएगा अपने नानक राम। ठीक है ना, ये चित्रकार मेरे दोस्तों यहां पर हुए। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कि हाथी दांत पर चित्रण, हाथी दांत पर चित्रण किसने किया? मूलचंद सोनी ने। हाथी दांत पर चित्रण मूलचंद सोनी ने। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति का चित्रण भी करता था ये, व्यक्ति का चित्रण, इसमें भी ये महारत हासिल था। और बैंसलो शैली का प्रयोग किया गया था। किस शैली का प्रयोग किया गया था? बैंसलो शैली का प्रयोग किया गया था। अलवर शैली में चित्र से अधिक किस पर ध्यान दिया जाता था? बॉर्डर पर ध्यान दिया जाता था। देखिएगा, अलवर शैली में बॉर्डर से अधिक मेरे दोस्तों, अलवर शैली में चित्र से अधिक बॉर्डर पर ध्यान दिया जाता था। बॉर्डर पर ध्यान दिया जाता था। दूसरा आपको ध्यान रखना, योगासन के चित्र, मणिका के चित्र यहां पर मिलेंगे। योगासन, मणिका, योगासन के चित्र, मणिका के चित्र। ठीक है ना, मुख्य चित्र कौन कौन से मिलते हैं? दूसरा मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वेश्याओं के चित्र भी यहां पर मिलते हैं। वेश्याओं के चित्र कहां पर मिलेंगे? अलवर शैली में। और मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव, देखो, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव, ठीक है ना, मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव जो है इस पर पड़ा था। देखिए, जेवरातों की शाही का प्रयोग भी यहां पर हुआ था।
जेवरातों की शाही का प्रयोग। और दूसरा ध्यान रखना कि स्वर्णकाल जो है वो स्वर्णकाल मेरे दोस्तों, ये स्वर्णकाल महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में, महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में आया था। महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में, महाराजा विनय सिंह के शासनकाल में आया था। और महाराजा विजय सिंह की जब मैं बात करूंगा तो गुलिस्ता ग्रंथ चित्रित किया गया था। कौन सा किया गया था? गुलिस्ता, गुलिस्ता ग्रंथ चित्रित किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपनी ये जो चित्रकला है, इस चित्रकला का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।